Welcome to Royal Mechanical. वेलकम टू रॉयल मैकेनिकल। ओएनजीसी का तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकल के आईटीआई स्टूडेंट के लिए जूनियर टेक्नीशियन पोस्ट पर और डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट पोस्ट पर परमानेंट बेसिस जॉब। आज डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ हीट ट्रीटमेंट पार्ट 2 लेके। देखिए हीट ट्रीटमेंट का ऑलरेडी पार्ट 1 मैं अपलोड कर दिया। हर एक क्लास का पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे फ्री में दे रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिर टेलीग्राम चैनल का लिंक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक के जरिए से आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए और वहाँ से आपका जरूरतमंद पीडीएफ आप कलेक्ट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, टेम्परिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द प्रॉपर्टी ऑफ। टेम्परिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द प्रॉपर्टी ऑफ। आंसर ब्रिटलनेस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाइल नॉर्मलाइजिंग द कंपोनेंट शुड बी कूल्ड बाई। व्हाइल नॉर्मलिंग, जब आप नॉर्मलाइजिंग कर रहे हैं तो कंपोनेंट शुड बी कूल्ड बाई। आंसर एयर रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर में इसको कूल करना चाहिए। नेक्स्ट, द मेन पर्पस ऑफ एनिलीन। मेन पर्पस ऑफ एनिलीन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसको घुमा फिरा के दिया जाता है। मेन पर्पस ऑफ एनिलीन इज टू इंप्रूव द मेशिनेबिलिटी। टू इंप्रूव द मेशिनेबिलिटी। आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हिच डिफेक्ट, कौन सा डिफेक्ट अराइजेस ड्यू टू फॉल्टी हीट ट्रीटमेंट। फॉल्टी हीट ट्रीटमेंट का वजह से कौन सा डिफेक्ट अराइज होता है। आंसर ओवर हीटिंग एंड बर्निंग, ऑक्सीडेशन एंड डिकार्बोनाइजेशन, क्रैक एंड डिस्टॉर्शन एंड रैपिंग। ये आपका जो डिफेक्ट्स है ये टोटल डिफेक्ट्स हो जाता है। किस लिए? डिफेक्ट अराइज ड्यू टू फॉल्टी हीट ट्रीटमेंट। फॉल्टी हीट ट्रीटमेंट का वजह से ये जो डिफेक्ट अपीयर होता है। नेक्स्ट, इन जनरल हार्डनिंग इज फॉलोड बाई। इन जनरल हार्डनिंग इज फॉलोड बाई। हार्डनिंग किसके बाद किया जाता है। आंसर टेम्परिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, the transformation of ostempering gives the product of। transformation of ostempering। ostempering में ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद give the product of। आंसर बायनाइट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, the term heat treatment is used to describe a process controlled by। ये डी नहीं होगा, पूछा गया the heat treatment, the term heat treatment is used to describe a process controlled by। आंसर heating and cooling आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, कार्बन नाइट्राइडिंग इज कैरिड आउट इन ए गैस मिक्सचर कॉन्सिस्टिंग ऑफ कार्बोनाइजिंग गैस एंड, और दूसरा कौन गैस होता है। आंसर एमोनिया। इसमें पूछा गया कार्बन नाइट्राइडिंग इज कैरिड आउट। कार्बन नाइट्राइडिंग इज कैरिड आउट इन ए गैस मिक्सचर कॉन्सिस्टिंग ऑफ कार्बोनाइजिंग गैस एंड कौन सा गैस एंड एमोनिया। एमोनिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, एनिलीन प्रोसेस इज यूज्ड टू। एनिलीन प्रोसेस इज यूज्ड टू। आंसर रिफाइन द स्ट्रक्चर। आंसर रिफाइन द स्ट्रक्चर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हिच डिफेक्ट अराइजेस ड्यू टू द फॉल्ट हीट ट्रीटमेंट। कुछ देर पहले इसको मैं बोला था, इसको रिपीट क्वेश्चन है तो इसको आप देख लीजिए। तो इसमें क्या होता है, ओवर हीटिंग एंड बर्निंग, ऑक्सीडेशन एंड डिकार्बोनाइजेशन, क्रैक्स, डिस्टॉर्शन एंड रैपिंग। ये सब डिफेक्ट जो होता है ये डिफेक्ट फॉल्टी ट्रीटमेंट की वजह से होता है। नेक्स्ट, द कार्बोनाइजिंग इज डन। कार्बोनाइजिंग इज डन ऑन। आंसर लो कार्बन स्टील आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द पर्पस ऑफ टेम्परिंग ए हार्डेंड स्टील कंपोनेंट इज फॉर। द पर्पस ऑफ टेम्परिंग ए हार्डेंड स्टील कंपोनेंट इज फॉर। आंसर इंक्रीजिंग इट्स टफनेस। क्या बोला गया, द पर्पस ऑफ टेम्परिंग। टेम्परिंग का पर्पस ये हार्डन स्टील कंपोनेंट। हार्डन स्टील कंपोनेंट में टेम्परिंग क्यों किया जाता है, इंक्रीजिंग इट्स टफनेस। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द मेन पर्पस ऑफ एनिलीन। द मेन पर्पस ऑफ एनिलीन टू इंप्रूव मैशिनेबिलिटी। टू इंप्रूव मैशिनेबिलिटी ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ पार्ट मेड ऑफ माइल्ड स्टील कैन बी हार्डन बाई। द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द पार्ट मेड ऑफ माइल्ड स्टील कैन बी हार्डन बाई। आंसर केस हार्डनिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आफ्टर हार्डनिंग प्रोसेस। आफ्टर हार्डनिंग प्रोसेस द मेटल बिकम्स मोर। आफ्टर हार्डनिंग प्रोसेस, हार्डनिंग करने के टाइम पे आपको क्या कर रहे हैं, उसमें कार्बन डिपोजिट कर, इसके वजह से क्या हो रहा है, मेटल बिकम्स मोर ब्रिटल। वो ब्रिटल ज्यादा हो जा रहा है। नेक्स्ट, साइनाइडिंग एंड नाइट्राइडिंग आर द टू मेथड ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस।
कुछ ऑप्शन दिया गया है, उसमें पूछा गया साइनाइडिंग या नाइट्राइडिंग ये कौन सा फॉलोइंग प्रोसेस में होता है, आंसर हार्डनिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ हाई कार्बन स्टील व्हाइल हार्डनिंग। लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ हाई कार्बन स्टील व्हाइल हार्डनिंग, जब हार्डनिंग कर रहे हैं उस टाइम पे आपका लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होता है, आंसर 560 डिग्री आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, द शील्डिंग सरफेस ऑफ लेथ बेड, द शील्डिंग Question number 18. The sliding surface of lathe bed are answer flame hardened. Sliding surface of lathe bed are hardened by flaming. Answer flame hardened. ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19. The purpose of normalizing is to. The purpose of normalizing is to refine the structure. Refine the structure. ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, the process of heating and cooling for charging the structure of steel for obtaining the required properties is called. पूछा गया द प्रोसेस ऑफ हीटिंग, कौन सा प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग फॉर चार्जिंग द स्ट्रक्चर, चार्जिंग द स्ट्रक्चर ऑफ हील, ऑब्टेनिंग क्या ऑब्टेन कर रहे हैं, क्या मिल रहा है इसमें, रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड आंसर हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द स्टील above critical temperature, the process of heating the steel above critical temperature and cooling it is open atmospheric air is known as normalizing। जो प्रोसेस में आप above critical temperature का ऊपर में आप इसको हीट कर रहे हैं और ठंडा कर रहे हैं ओपन एयर में, इसको क्या बोला जाता है, इसको नॉर्मलाइजिंग बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, मेजरिंग गेज रिक्वायर्ड वायर रेजिस्टेंस, व्हिच हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इज रिक्वायर्ड टू गेट न्यू प्रॉपर्टीज। Most important question, question number 22, measuring gauge required wire resistance, which heat treatment process is required to get new properties, answer case hardening आपका correct answer हो जाएगा। Next, the process of increasing the percentage of carbon on the surface of low carbon steel is known as, कौन सा प्रोसेस का वजह से आप कार्बन का परसेंटेज लो कार्बन स्टील का ऊपर सरफेस में आप दे सकते हैं, इसको बोला जाता है कार्बोराइजिंग। कार्बोराइजिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, case hardening is a method of producing hard skin on the surface of, case hardening is a method of producing hard skin on the surface of, answer low carbon steel part, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, mild steel can be converted into high carbon steel by using which of the following process, कुछ ऑप्शन दिया गया, उसमें पूछा गया माइल्ड स्टील को कन्वर्ट किया जा सकता है हाई कार्बन स्टील में, कौन सा प्रोसेस का वजह से, आंसर नॉर्मलाइजिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, annealing of steel is done to impart which one of the following properties, कुछ ऑप्शन दिया गया, उसमें पूछा गया annealing of steel is done to impart which of the following properties, आंसर डक्टिलिटी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, नाइट्राइडिंग मेड द मेटल्स, नाइट्राइडिंग मेड द मेटल्स कॉरोशन रेजिस्टेंट एंड वायर रेजिस्टेंट। नाइट्राइडिंग करने से आपका मेटल का कॉरोशन रेजिस्टेंस एंड वायर रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी बढ़ जाता है। Question number 28, which of the following structure is formed by the rapid cooling of austenite structure of steel, which of the following structure, कुछ ऑप्शन दिया गया, उसमें पूछा गया कौन सा फॉलोइंग स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय रैपिड कूलिंग ऑफ ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर ऑफ स्टील, आंसर मार्टेनसाइट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज डन फॉर रिमूविंग मोर ब्रिटलनेस ऑफ चिजल, डैश इज done for removing more brittleness of chisel, आंसर टेम्परिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डैश इज डन, कौन सा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस आप यूज करता है, इज डन फॉर रिमूविंग मोर ब्रिटलनेस, ब्रिटलनेस को रिमूव करने के लिए, आंसर टेम्परिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इंडक्शन हार्डनिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स, इंडक्शन हार्डनिंग करने से क्या होता है, हीटिंग सरफेस बाय इंडक्शन इन फील्ड ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। तो इंडक्शन हार्डनिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स किसका वजह से होता है, हीटिंग सरफेस बाय इंडक्शन इन फील्ड ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूं, ये जितना क्वेश्चन मैं दे रहा हूं ये सब सेग्रीगेटेड क्वेश्चन है। देखिए जो करना है आपको करना है, जो करना है आपको करना है, बार बार मैं बोल रहा हूं, आपका बेसिक जो
ट्रेड है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि वही से 65 से 75 तक, मतलब 70 से 75 तक क्वेश्चन वही से आएगा। और जो क्वेश्चन आना चाहिए, जो वो 75 में आना चाहिए, वो भी मैं सेग्रीगेट करके आपको दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन आप प्रिंट आउट निकल के बार बार देखिए, ये फ्री में टेलीग्राम चैनल पे दे रहा हूँ। तो इसके बाद आपका सिलेक्शन हो ही जाना चाहिए। देखिए, जिसके लिए आप कोशिश कर रहे हैं वो अगर नहीं मिलेगा तो उसमें आपका दुख होगा। तो उसको मिलने के लिए जो पढ़ाई करना चाहिए वो पढ़ाई आप कीजिए। उसमें जो प्रॉब्लम होगा आप टेलीग्राम चैनल पे आके मेरे को बोलिए, मैं उसका सॉल्यूशन निकाल के दूंगा। कुछ डाउट रहेगा तो उसका भी डाउट मैं क्लियर करके दूंगा। ये था आज का टॉपिक। इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिए, और चैनल पे पहली बार विजिट किया तो रॉयल मैकेनिकल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह सबसे पहले टेक्निकल जॉब का अपडेट करने के लिए और टेक्निकल एग्जाम का प्रिपरेशन लेने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सुस्त रहिए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए आपका आने वाला एग्जाम का।